अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल ब्रह्म प्रकाश का अपना विषय चल रहा था कि जो माया उपाधि है ब्रह्मांड और पिंड, दो उपाधियां इसमें है, एक पिंड और एक ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के अंदर सारे पिंड हैं। इस ब्रह्मांड उपाधि को माया उपाधि कहा। अब ब्रह्मांड उपाधि सहित पिंड उसमें आ गए सारी खानियों के पिंड किसमें है? ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड उपाधि सहित जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उसको सगुण ब्रह्म कहा। जो हमारे सामने है ये सारा का सारा सगुण ब्रह्म है, यूं समझ लो। 3 गुण के शरीर हैं और उसमें बैठा साक्षी है, इसलिए सगुण ब्रह्म कहा। गुणों के सहित है। और जब सृष्टि प्रलय है तो गुणों के रहित है, वो है निर्गुण ब्रह्म। तो सगुण ब्रह्म जो है यही तो सृष्टि को जानने का, परमात्मा को जानने का एक साधन है। अगर सगुण ना होता, सृष्टि साकार ना होती, ये जीव इसमें सामान्य से विशेष ना हुआ होता, तो जानता कौन परमात्मा को? जैसा था वैसा था, तो फिर कोई जानता थोड़े उसको। लेकिन अब सृष्टि की लीला है, तो इसमें सभी चाहते हैं कि हम आनंद को प्राप्त करें, परमात्मा को प्राप्त करें, सत्य को जानें। तो ये सगुण ब्रह्म एक साधन है, लीला है परमात्मा की, और इसको हमें जानने का साधन है। हमें इंद्रियां ना मिलती, शरीर ना मिलता, कैसे जानते? तो इसलिए सगुण ब्रह्म ब्रह्मांड सहित, माया सहित और माया के रहित निर्गुण ब्रह्म। अब आप आगे ले लेते हैं कि निर्गुण ब्रह्म 408 है। निर्गुण ब्रह्म सामान्य चेतन, सगुण चेतन विशेष। अब पहले तो दे दिया निर्गुण ब्रह्म कौन है और सगुण ब्रह्म कौन है। अब कह दिया कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो सामान्य चेतन है। निर्गुण ब्रह्म कहा कि जो निर्गुण ब्रह्म है, माया उसके अंदर लय है, प्रलय में लय है। रात को आपके भी सामने लय हो जाती है, आप रह जाते हो। सुबह फिर आप 3 गुण के शरीर ओढ़ करके सगुण और साकार अपने को मानते हो। तो प्रलय काल में जो केवल्य परमात्मा है, सृष्टि का लय है, तो कहा निर्गुण ब्रह्म को सामान्य चेतन कहते हैं। सामान्य चेतन, सामान्य चेतन किसको कहते हैं? निर्गुण ब्रह्म की परिभाषा और सामान्य चेतन की याद कर लो कि जो निर्गुण ब्रह्म है वही सामान्य चेतन है। सामान्य चेतन क्या है? कि जो ब्रह्मांड प्रकट हुआ है सृष्टि के रूप में, इस सृष्टि की उत्पत्ति के पहले क्या है? सामान्य चेतन। ये जो सृष्टि है सामने, इसकी उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति के समय, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले और सृष्टि की उत्पत्ति के समय और सृष्टि की उत्पत्ति की लय के बाद, भाई सृष्टि हुई तो सृष्टि से पहले भी है जो चेतन, फिर वो सृष्टि के बीच में भी है, और वो सृष्टि लय है उस समय भी है। तीनों समय है। जो सृष्टि है ये मध्य काल की प्रतीति है, थोड़े समय की प्रतीति है। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है
ये केवल थोड़े काल की प्रतीति है। जादूगर का खेल थोड़े काल का होता है, जिसमें जादूगर सत्य है और सृष्टि जादूगर की झूठ है। देखो, इन बातों को जान के निश्चय करना कि जादूगर सच है, परमात्मा सत्य है, पर सृष्टि खेल है, अल्पकाल की है। तो जो सृष्टि से पहले है, सृष्टि के समय भी है, ये देखो, और सृष्टि लय है, प्रलय है तो भी है। माने जो सदा है, सदा रहता है, वो सामान्य चेतन। और फिर जो मध्य काल में ब्रह्मांड के रूप में दिखाई दे रहा है, अभी पढ़ा ना आपने कि सामान्य चेतन किसको कहते हैं? सृष्टि से पहले भी है, सृष्टि के समय भी है। तो सृष्टि के समय कैसे है? ब्रह्मांड के सहित, अभी बताया सगुण ब्रह्म। तो ब्रह्मांड के सहित जो परमात्मा है, ये सामान्य से माया सहित क्या हो गया? विशेष। अब यहाँ पर माया जो विशेष है, अब हर व्यक्ति माया से प्रकट हुआ है, हर व्यक्ति विशेष है, याद रखना। परमात्मा सामान्य से क्या हुआ? विशेष। ब्रह्मांड के रूप में भाषा, माया प्रकट हो गई, चारों खानियां प्रकट हो गई। अब चारों खानियां प्रकट हो गई तो फिर परमात्मा जो आंखों में है, विश्व, वो विशेष हो गया। सामान्य से क्या हो गया? कुर्ते पहन पहन कर सामान्य से विशेष हो गए। अब जब सारे कुर्ते लय हो जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? सामान्य रह जाएगा। तो ये जो बैठा है, ये जो चेतन है, ज्ञाता है, ये सृष्टि के पहले भी है, फिर सृष्टि के बाद समय भी है। इसको सत्य भी कहते हैं, ज्ञाता भी कहते हैं। और सृष्टि का लय है, उस समय भी है। तो अब आप उसको देखने के लिए ब्रह्मांड में नहीं जाना, पिंड में देखो, शरीर। शरीर से पहले भी आप आत्मा रूप में हैं। शरीर से पहले भी हैं। कई लोग कहते हैं ऐसे अच्छे कर्म थे जो मुझे इतने सतगुरुदेव मिले। इसका मतलब आप पहले थे, आपने कर्म किए, सिद्धि करते हैं। फिर कहते हैं आगे भी जाना है, अच्छे कर्म करना। इसका मतलब ये मरता नहीं है, शरीर से पहले भी है, शरीर के समय भी है, और शरीर जब लय हो जाएगा, छूटेगा, तब भी है, रहेगा। इसको सत्य कहते हैं। आप सामान्य हो, सदा रहते हो, और शरीर अल्पकाल में फुरता है। मन की स्फुरना शरीर है। मन में जो संस्कार है वैसा शरीर फुर जाता है। और मध्यकाल की प्रतीति, अभी भगवान का दूसरे अध्याय में पढ़ा था श्लोक कि जितने भी ये भूत प्राणी हैं मूल में गुप्त हैं, चेतन है, पर ये चेतन के आश्रित क्या है? पहले गुप्त होते हैं। ये सारे चारों खानियां होती तो हैं, पर कैसी होती हैं? गुप्त होती हैं, छुपी होती हैं। फिर मध्य में दृश्य हो गए, मध्य में दिखने लग जाती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी। मनुष्य तो इतना तेज है, विपरीत भावना बना लेता है, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, मैं शरीर हूँ। अपने एक और सृष्टि रच लेता है। तो ये जो कहा कि भाई ये जो मैं हूँ, मैं सामान्य हूँ, विशेष सृष्टि जो मध्य काल में हुई, उसमें हम क्या करते हैं? विशेष पर अपनी कल्पना कर लेते हैं।
हम जानते नहीं कि ये माया का शरीर है, थोड़ी देर के लिए मिला है, ये फिर अव्यक्त हो जाएगा। कहा भगवान ने, मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। कि अर्जुन तू इनका शोक मत कर, ये तो मध्य काल में दिखते हैं, फिर जन्मते भी हैं शरीर और मरते भी हैं। फिर ये भी कह दिया भगवान ने कि क्या पहले तू नहीं था? कहा दूसरे अध्याय में, क्या पहले तू नहीं था? मैं नहीं था क्या? क्या ये राजा नहीं थे? सब थे, पर शरीर सबके पहले कुछ और थे और अब कुछ और है। तो ये आपसे कहते हैं भाई, शरीर आपको पहले कोई और मिले थे, अब कोई और है, पर आप सदा हो, शरीर से पहले भी हो, शरीर के समय भी हो और शरीर के लय के बाद भी हो। ऐसे आत्मा एक शरीर में है तीनों कालों में, ऐसे ही ब्रह्मांड का चेतन परमात्मा तीनों कालों में है। ब्रह्मांड से पहले भी है, ब्रह्मांड के समय भी है और ब्रह्मांड के लय के बाद भी है। तो इसको कहते हैं सामान्य चेतन। और विशेष किसको कहते हैं? ब्रह्मांड वाले को, शरीर वाले को। अब आपका प्रश्न होगा, फिर तो दो चेतन हो गए। ब्रह्म सूत्र के अंदर ये प्रश्न है, जो दूसरे सिद्धांत वाले हैं वो कहते हैं भाई फिर आप खुद ही तो कह रहे हो दो चेतन, और फिर कहते हो कि अद्वितीय है परमात्मा, परमात्मा में दो नहीं है, पर आप खुद ही तो कह रहे हो, अभी पढ़ा रहे थे सामान्य चेतन विशेष चेतन, तो दो तो हो गए। तो आगे का उत्तर है इस लाइन में, निर्गुण ब्रह्म सामान्य चेतन सगुण चेतन विशेष। समझ आ गई? आपको स्वप्न की बात समझा दी, अब इस पे लागू करेंगे कि निर्गुण चेतन सामान्य है, शरीरों से परे है, और सगुण शरीरों वाला है। इसका मतलब दो हो गए। तो क्या उत्तर दिया आगे? दो नहीं, ये दो नहीं, ये अद्वितीय है। इसका भेद कौन खोलता है? स्वप्न। ईश्वर ने सृष्टि रच के स्वप्न दे दिया जीव को, जीव को समझा दिया कि सारा द्वैत सृष्टि स्वप्न की वो तेरे अंदर से निकलती है। क्यों अंदर से निकलती है? निकलती भी क्या कहना, वो तो भासती है। कहने के लिए सब शब्द लेंगे, पर अनहुई भास रही है, ये शुद्ध शब्द है। अब कह समझाने के लिए ये भी कहेंगे आपके अंदर से निकलती है, आपके अंदर से जन्मती है, निकलती है आपके अंदर से निकलती नहीं है, अंदर ही प्रकट हो जाती है, आपके अंदर ही रहती है। दो भासती हैं, एक सृष्टि और दूसरा दृष्टा। वैसे बहुत आश्चर्य है, कैसा प्यारा है ईश्वर जिसने गुरु भेज दिया। नहीं तो ये तो हम पहले स्वप्न भी आ जाए तो बस, स्वप्न भी अच्छा बुरा देखते थे। आज तो कहते स्वप्न का मतलब अपनापन, मैं ही तो हूँ, संस्कारों से अपने को अलग अलग भास रहा, मैं ही तो हिरण्य गर्भ हूँ, सारे संस्कार मेरे गर्भ के अंदर है और आत्मा से ही प्रकट होते हैं। पर बाहर निकलते हैं या आपके अंदर ही रहते हैं? आप कहोगे अंदर ही रहते हैं। समझाने के लिए कह दिया कि सृष्टि आपसे निकलती है, पर निकलती कहाँ है? प्रकट होती है, भासती है आपके अंदर ही। पर उस समय एक दृष्टा है और एक सृष्टि है। स्वप्न में है एक दृष्टा एक सृष्टि, दो हैं। उस वक्त कोई जीवात्मा नहीं कहती कि भाई सृष्टि में मैं ही हूँ, स्वप्न सृष्टि में मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब हैं जैसे सूत में मणि। सूत के स्वप्न दृष्टि में तो भगवान ने जो कह दिया, जागृत भी ईश्वर का स्वप्न है, उन्होंने कह दिया विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं।
मेरे में सब हैं जैसे सूत में मणिसूत्र के। क्या समझ नहीं आया बताइए? गहराई से मनन करो, समझो इसको। मनन के बिना ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म सूत्र में सूत्र है। तो कहा ये जो सृष्टि है सामान्य और चेतन, आप वहां सामान्य चेतन हो। किस रूप में? दृष्टा रूप में। स्वप्न को देखो, स्वप्न का दृष्टा सामान्य है। स्वप्न है तो भी है, स्वप्न नहीं रहेगा तो भी है। सामान्य है, सदा है। और जो सृष्टि प्रकट हुई तो सामान्य से क्या हो गया? वो दृष्टा विशेष हो गया। दो है या अद्वितीय है? अद्वितीय है। स्वप्न के राज को समझ लोगे तो ज्ञान समझ आ जाएगा। अद्वैत तत्व तो समझ आ जाएगा। ईश्वर ने कहा दूर भागने की जरूरत नहीं। महर्षि पतंजलि ने कहा भाई योग लगा के तुम साक्षी होना है। योग लगाओ, योग लगाओ, कर्म करो, कर्मजन्य योग। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल जान लो नित्य योग है आपका। आप बताओ दो हुए कब? स्वप्न में दो हुए। अब सृष्टि के साथ, स्वप्न की सृष्टि के साथ आपका नित्य योग है। आ रही है मेरी बात समझ में? बस इतना ही बताऊंगी। नित्य योग है। कल जागृत का लेंगे कि जागृत में भी परमात्मा का नित्य योग है। बहन भाइयों, श्रवण से ये विद्या आएगी। कल भी बताया था, पुण्य से बैठ गए। जिज्ञासा प्रकट कौन कराएंगे? सतगुरुदेव। सारा काम तो गुरुदेव का है, पर एक काम सबसे बड़ा है, प्रमाद छोड़कर उपस्थिति। श्रवण से काम बनेगा। तो ये आपको आज इतना बता दिया कि ये सामान्य और विशेष चेतन है, सामने विशेष सगुण ब्रह्म है। अब रात को स्वप्न में निर्गुण भी आप हो और सगुण भी आप हो। दो है नहीं, कहते अद्वितीय है। ऐसा कुछ राज सृष्टि में। इसलिए भगवान ने बार बार कहा, कितनी बार कह दिया गीता में, मैं तुझे गहरा राज बताता हूँ, गुहु रहस्य बताता हूँ। इति गूतमम शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ एतद बुद्धवा बुद्धिमानस्या कृतश्च भारत। ऐसा राज बताता हूँ कि तू धन्य धन्य हो जाएगा। तो वही धन्य गुरुदेव ने किया। आज जाके देखना, द्वैत को, इस श्लोक को पढ़ना। ना भी आए तो इतना समझना, सामान्य चेतन है, विशेष है, दो नहीं है। उसका राज स्वप्न खोल रहा है कि एक ही अद्वितीय चेतन सामान्य भी है और विशेष होकर के भी अल्प काल के लिए, थोड़े काल के लिए भास रहा है। ओम पूर्णमदः